या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवे। दोस्तों नमस्कार, सादर प्रणाम। जय माँ चंडी के। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कणपिया के अधीनस्थ सिमली में माँ चंडिका की भूमि आप लोग भली भांति जानते हैं और वर्तमान समय में माँ चंडिका के प्रांगण में विराजमान में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ हमारी मातृशक्ति जो कि इतने भाव विभोर हैं, इतने उनके भाव हैं कि हमारी माँ चंडिका कब जो है बाहर आए और क्षेत्र में घूमे। लगभग 14 साल का जो है इंतजार था और हमारी मातृशक्ति जो कि कलश यात्रा के साथ हमारे गुरुजी यहाँ पर आदरणीय सती जी, सबसे पहले तो आपका जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और माँ चंडिका के प्रांगण में आपका स्वागत है। तो मान्यवर, क्या है माँ चंडिका की जो है कब क्या क्या रूपरेखा रहेगी, थोड़ा आप अवगत कराने की कृपा कीजिए। स्वागत है। धन्यवाद। ओम प्रथम शैलपुत्रीश्च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय खंडेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टमम नवम सिद्धाति न दुर्गा पिता। ओम पिता स्वर्गम पिता धर्मम पिता ही परम दव पितृमातरस्य व पितृमेवावशिष्यते। बोलो माँ चंडिका राजा श्री चंडिका की जय। बोलो पितृदेवताओं की जय। बोलो मातृशक्ति की जय। आज माँ चंडिका राजा श्री चंडिका का 14 वर्षों के उपरांत ये महायज्ञ देवराज जो 10 माह का प्रारंभ हो रहा है, इसकी शुरुआत 16 अगस्त से प्रारंभ हो गई है और आज मैं विश्वम्भर सती जो कि माँ के ब्रह्मगुरु के रूप में जाने जाते हैं, देहरादून से माँ चंडिका के मंदिर में पहुँच चुका हूँ और मातृशक्ति एवं हमारे कार्यकर जितने भी मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो भी हैं, प्रधान लोग हैं, उनके जो अपार स्वागत उन्होंने ब्रह्मगुरु का किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा, माँ चंडिका से प्रार्थना करता हूँ उनके घरों में विद्या, बुद्धि, यश, पराक्रम, शक्ति, दीर्घायु प्रदान करें, उनके वंश की वृद्धि हो और शांति, उनके परिवारों में शांति रहे। ये महायज्ञ बहुत भाग्यशाली लोग हैं, उन्हीं को ये महायज्ञ में सम्मिलित होने का मौका मिलता है और 14 वर्षों के उपरांत माँ चंडिका की देवरा यात्रा गत वर्ष प्रारंभ होनी थी, लेकिन पिछले वर्ष में माँ नागनी देवी कोट भटियाना के 6 माह की यात्रा में व्यस्त रहने के कारण पिछली बार नहीं हो पाया और इस समय मुझे पितरों के आशीर्वाद से, माँ चंडिका की कृपा से ये सौभाग्य मिला और माँ कि जो ये यात्रा शुरू होगी 7 तारीख को हमारा फर्श जो है बाहर मंदिर भूगर्भ से बाहर निकलता है 7 सितंबर को। वहाँ पर 3 दिन का जो है महाविद्या पाठ बड़े बड़े विद्वानों द्वारा जो है गैरवाला लोगों द्वारा माँ की जो है तंत्र मंत्र फर्श में जो है शक्ति चढ़ाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 10 तारीख को रात्रि ब्रह्म का कार्यक्रम होगा। माँ ब्रह्म एक तरफ शक्ति का प्रतीक जो है फर्श है, दूसरी तरफ शांत रूप जो है ब्रह्म है। इन दोनों के मिलन से माँ की शक्ति बढ़ती है और ये महायज्ञ संपन्न होता है। ब्रह्म में विशेषकर 3 तल होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। नीचे ब्रह्मा जी जो सृष्टि के उत्पादक हैं, फिर बीच में विष्णु और ऊपर जो है शिव जी का स्थान होता है जो संहार करते हैं। नीचे भोजपत्र में ब्रह्मा यंत्र, लक्ष्मी सरस्वती यंत्र रहता है, उसमें चांदी की प्रतिमा रहती है। बीच में लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा रहती है तथा सोने की प्रतिमा रहती है। बीच में उनका यंत्र बना रहता है। ऊपर या तो अष्टधातु या तांबे की प्रतिमा रहती है, उसके साथ शिव जी और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, इनका यंत्र ऊपर सबसे ऊपर वाले तल में रहता है। इसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाली जाती है, वो उसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते क्योंकि उसका महत्व कम हो जाता है। तो कुल मिला करके ब्राह्मणों द्वारा, अपने आचार्यों द्वारा शक्ति महाविद्या का पाठ किया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है और रुद्री का पाठ किया जाता है। तब इसमें शक्ति प्रविष्ट होती है और उसके द्वारा हमारा ब्रह्म चलता है। जब ब्रह्म एक बार बाहर आ जाता है उसके बाद
माँ की यात्रा अपने स्थान के लिए, जैसे कि हमारा 11 तारीख को ब्रह्म का पहला जो पड़ाव है हमारा रात्रि विश्राम रतोड़ा में होगा जी। तो इसमें जितने भी लोगों में काफ़ी उत्साह है। बिल्कुल। एक साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माँ की दूरी यात्रा शुरू हो और हम इसमें बिल्कुल सहयोग करें, हमें मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्य है आप लोगों के लिए मैं यहाँ सिमली, जाख, सुंदरगांव, श्योनो एवं गैरोली और पुटैनी कुटैनी, उनको जो भी है और भी जितने भी ध्यान हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाग्य है आप लोगों के। और आपके साथ हमारा भी अहोभाग्य है जो आप लोग ने महायज्ञ शुरू किया और हमें भी इसमें सम्मिलित होने का, सेवा करने का मौका मिला है। माँ सभी के घरों में अमन चैन रखे, सुख संपत्ति रखे, सब लोग जो है धैर्य, शक्ति, शांति, ऐश्वर्य, पराक्रम प्रदान करें। जय माँ चंडिका। जय माँ चंडिका। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि अवश्य जो है वैसे जो हमारी माताएं होती हैं, चाहे माँ राजराजेश्वरी जिठाई देवी हो, चंडिका माता हो, वह ध्यानियों की बड़ी प्यारी होती हैं। और इसलिए हमारे उसमें कहा जाता है कि जब हमारी कोई बालिका की शादी होती है तो चाहे वो दूसरे जनपद में हो, दूसरे प्रदेश में हो, तो उनके साथ इन माताओं की जो है रक्षा करने के लिए जो है वो साथ में होती हैं। कभी कभी हमने यह भी देखा कि ध्यानियाँ कहीं विदेशों में है, वहाँ उन्होंने जो है स्मरण किया तो माँ चंडिका, माँ राजराजेश्वरी जिठाई देवी, उमा देवी जो है उनके सपनों में आकर के उनको ये वरदान देती है और उनकी रक्षा के लिए जो है ये हमने जो है अपना अनुभव देखा है। तो हमारी जो है माँ भगवती के समान यहाँ पे बहनें हैं, तो आपका भी बहुत बहुत आभार है। आप कितने उत्सुक हैं जो है इस यात्रा के लिए? हम काफ़ी लंबे समय से इस समय का इंतज़ार कर रहे थे। जब हमने सुना कि माता का दिवारा होने वाला है, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे जैसे अब ये दिवारा नज़दीक आ रहा है, हम लोग अब अपने भावों को शब्दों में नहीं बता सकते हैं कि हम कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर कितने उत्सुक हैं, वो भी हमारे जो है भावों से आप जो है लगा सकते हैं। जब यहाँ पर आएंगे तो माँ राजेश्वरी चंडिका की असीम कृपा का जो है आपको अनुभव होगा। और जो किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जो है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव के जो है भूखे होते हैं, उनको कोई लेने देने से ऐसा नहीं होता। हम कहते हैं हमने ये चढ़ा दिया तो वो हमारा भ्रम है, लेकिन असलियत में यही होता है पंडित जी कि जो है भगवान भाव के भूखे हैं। कोई विदेशों से, दुबई से देख रहा है, दिल्ली से देख रहा है, तो उसके जो है उसको उसका जो है फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप सचिव महोदय हैं माँ राजराजेश्वरी चंडिका माता के देवरा यात्रा के लिए, तो मान्यवर क्या क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है और शासन प्रशासन को आपने इसके बारे में अवगत करा दिया कि आप हमारा सहयोग करें? धन्यवाद संपूर्ण कमेटी की ओर से जी, माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी और मेरी संपूर्ण कमेटी की तरफ से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया। काफ़ी लंबे अरसे से हम इन तैयारियों में लगे हुए हैं जी। शासन और प्रशासन स्तर पर भी बैठकें हुई हैं जी, हमारे 4-6 गाँव में भी बैठकें हुई हैं जी, समितियाँ बनाई गई हैं और भारी उत्साह है इस समय। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ संपूर्ण जनता से, और विनम्र आग्रह भी है, निवेदन है कि इस आमंत्रण को स्वीकारें और माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। बिल्कुल। और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जितना भी हो सकता है हम इसको भव्य से भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने संपूर्ण व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली हैं। कुछ कहीं पर कुछ दिक्कतें होंगी तो आप सब लोग जो है उसमें जो है सहयोग करेंगे। तो धन्यवाद सचिव साहब। और मेरा जो भी दर्शकगण यहाँ पे आते हैं तो मेरा भी विनम्र निवेदन है कि वो आप जो है अपने घर का, क्योंकि भगवान के द्वार पर ऐसा होता है कि जो जिस भाव से आता है उसको वही भाव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आके एक संस्कार और अनुशासन का परिचय दें। ऐसा ना हो कि भाई ये फलाने जगह के हैं, ऐसा आप माँ के मंदिर में आ रहे हो तो एक आप अनुशासन के साथ आएँ। जहाँ पर जो है यहाँ कमेटी ने जो भी जो है अपने रूल कानून बना रखे होंगे तो उनका सहयोग करें, क्योंकि इन्होंने इतनी दिव्यता और भव्यता से यह प्रोग्राम किया है और इसमें कोई इस प्रकार की अनियमितताएं होगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगे और उस कहीं ना कहीं जो है माँ का उसमें जो है अपमान होने की आशंका है। मेरा मानना यह है। तो जो भी लोग आएँ वो अच्छा यहाँ पर जो है सहयोग करें। कहीं ऐसा नहीं है माँ के मंदिर में माना कि मैं आ गया, अब मैंने कहा ये मेरा सिमली गाँव नज़दीक है, किसी ने मुझे पूछा नहीं, पूछता कोई नहीं ऐसा पूछता, वो माँ पूछती है। ऐसा नहीं कहें कि मुझे चाय नहीं पिलाई, पानी नहीं पिलाया, पूछा नहीं गया, ऐसे में थोड़ा नहीं हो पाता। इसको जो है दिल में न रखें। तो मान्यवर जो है आप अध्यक्ष जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, शुभकामनाएं हैं। और माँ राजराजेश्वरी चंडिका माता की असीम कृपा है और सौभाग्य है आपका कि जो आपको जो है ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मान्यवर आगे की जब कितने समय की इसकी रूपरेखा होती थोड़ा आप अवगत कराने की कृपा कीजिएगा।
इसकी लगभग 9 महीने की हमारी जो भ्रमण यात्रा है जी और 9 महीने के बाद जो है हमारे यहाँ पे बंदातोली में जो है इसका जो है मान्यता होगा जी और उसके बाद जो है मान्यता के बाद जो है जी दिव्य अपने जो है मूल जी। तो गर्भ इसमें स्थान। कहाँ कहाँ इनका भ्रमण होता है माता रानी का जो है, जैसे जैसे आप कोई कह रहे थे कि उत्तरकाशी वगैरह वगैरह जाते हैं, तो कहाँ कहाँ इनका भ्रमण होता है आप? वैसे हमारा जो है ये 5 जिलों का भ्रमण है। जी चमोली जी रुद्रप्रयाग जी उत्तरकाशी और टिहरी टिहरी जी और पौड़ी जी 5 जिलों का भ्रमण है जी और इसमें हमारे मतलब जितने भी ये 5 जिलों के जो हैं ध्यानियाँ हैं जी इसमें सभी लोगों का सहयोग होता है। जी जी धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि मैं ये जानना, ये हमें पता है कि जब माँ के डोली बाहर आती है तो उसके बाद सच में कहूँ वो हमने अनुभव किया है कि ऐसा लगता है कि मैं ये ग्रस्त को त्याग दूं, क्योंकि हमने महाराज राजेश्वरी जी ठाई देवी की डोली यात्रा में देखा, आपने अभी जो है कई डोली यात्राएं आपने देख दी। तो इसीलिए क्योंकि जो जिस भाव से जाता है, अभी देखिएगा ये मातृशक्ति आज से ही नहीं जी 16 तारीख से जो है, आप 16 तारीख से पहले भी उत्सुक है, यानी इन्होंने एक प्रकार से जैसे कहते हैं वैसे कि मतलब एक जोगी का रूप धारण कर दिया, ग्रस्त त्याग दिया कि भाई जो है बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, जो भी नहीं खाया तो जो है हमने पहले मंदिर में जाना है। तो ये एक इतने समर्पित हैं, मेरा ये मानना है। तो आप जो है वयोवृद्ध हैं, कितना उम्र हो गया आपका? मेरी 83 वर्ष। अच्छा 83 वर्ष की उम्र में भी आज जो है, सबसे पहले तो माँ चंडिका की असीम कृपा है आप पे। तो आपने इससे पहले कितने देवरा यात्रा जो है? 3 देवरा यात्राएं हमने देखी है जी और भ्रमण भी किया है जी माँ का आशीर्वाद भी मिला है जी फले फूले हैं जी और जहाँ जहाँ भ्रमण किया है माता ने जी वहाँ वहाँ दिशा ध्यानियों को जी आशीर्वाद दिया है जी भक्तों को, जिसने जैसी सेवा की जी जिसने जैसे मन तन से जी रखा उसको फलीभूत हुआ, जी जिसने जैसी सेवा की बिल्कुल वैसे उसको वरदान दिया। बिल्कुल। तो गुरुजी जो है, जैसे यहाँ से यात्रा जब निकलेगी तो 11 तारीख तक जो है वहाँ रतोड़ा में रहेगी जी और उसके बाद आगे जो है टिहरी से रुद्रप्रयाग से लेकर जो है लास्ट उत्तरकाशी कहाँ पर तक जाते हैं? काशी विश्वनाथ। चमोली के लगभग आधे से ज़्यादा हिस्से को लेते हुए कुछ हिस्सा रुद्रप्रयाग का है जी, फिर उसके बाद पौड़ी श्रीनगर होते हुए काशी विश्वनाथ में जो है भगवती की भेंट होती है जी, वहाँ से फिर वापसी होगी जी। इस बीच में हमारे जो है अन्य कार्यक्रम भी हैं, जैसे समुद्र मंथन इत्यादि होंगे और तत्पश्चात आखिर में ज्येष्ठ माह में लगभग जून में लगभग 9 दिन की हमारी पूजा प्रार्थना के बाद देवी पुनः अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगी। तो धन्यवाद। आप भी जो है यहाँ पर देवेंद्र सिंह नेगी जी हैं, तो आप लोगों ने क्या इसकी जो है तैयारियाँ की है? जैसे परसों की क्या रूपरेखा है 7 तारीख इस दिन? परसों 7 तारीख को हमारी देवी भगवती अपने गर्भगृह से बाहर आएगी जी। और उस सामने आप देख रहे होंगे कि देवी वहाँ पर बंडातोली में वहाँ पर आकर के जी। और 7 से 11 तारीख तक वहाँ पर देवी वहाँ रहती है। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि पूजाएं वहाँ पर कार्यक्रम चलता है जी। और जितने भी हमारे भक्त दर्शनार्थी आते हैं वहाँ पर वो दर्शन करते हैं और 11 तारीख को लगभग 12 बजे के बाद यहाँ से देवी रतोड़ा के लिए प्रस्थान करती है। जी 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 जी। तो ये है दोस्तों, कुछ आप उस तरफ देख सकते हैं जो अभी ये प्रशिक्षण चल रहा है, आप देख सकते हैं जी। तो आप देखिएगा मातृशक्ति यहाँ पर हमारी इतनी जो है विराजमान है।